कक्षा 9वीं 10वीं की में आपका स्वागत है। कल हमने प्रथम भाग में कारक की परिभाषा व कारक के प्रकार ये पढ़े थे। कारक 6 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति भी कल हमने पढ़ ली थी। तृतीय विभक्ति करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। करण से के द्वारा इसका चिन्ह है। जैसे यहाँ है जागृति कलमेन लिखती, जागृति कलम से लिखती है। यहाँ कलम से लिखने का कार्य हो रहा है, यानी जिसके से कार्य संपादित हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ कलमेन कलम से लिखा जा रहा है, कलम से कार्य संपादित हो रहा है, इसलिए कलम में तृतीय विभक्ति आई। ऐसे ही जिससे भी कोई कार्य संपादित हो तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सुरेंद्र पादाभ्याम चलती, सुरेंद्र पैरों से चलता है तो पादाभ्याम पैरों से चलता है, इसलिए पादाभ्याम यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला अपना बिंदु है कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनमें भी तृतीय विभक्ति होती है। इनमें के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ है रामायण लेखे लिख्यते हैं, तो रामायण यहाँ कर्ता है तो कर्ता में यहाँ तृतीय विभक्ति है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा अपना बिंदु है कुछ पदों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह, साकम, समम, सार्धम, इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जनक है पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। सह के योग में पुत्रेण में यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सह, साकम, समम, सार्धम, इन पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बिंदु है अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ है सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह आँख से काणा है, तो यहाँ नेत्रेण अंग है, इस अंग में विकार होने के कारण नेत्रेण तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे सूरदास है नेत्राभ्याम अंध आसीत, सूरदास आँखों से अंधा है, तो यहाँ नेत्राभ्याम आँखों से, तो यहाँ नेत्राभ्याम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला चौथा बिंदु है कोई चिन्ह जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो, यानी चिन्ह के द्वारा उसकी पहचान होती है, तो उस चिन्ह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स बालकः पुस्तके छात्रः प्रतीयते, वह बालक पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है। तो छात्र का जानकारी कैसे हुई कि उसके पास पुस्तक है, तो ये पुस्तक उसकी क्या है, पहचान है। पुस्तक के कारण हमने अनुमान लगाया वह छात्र है, इसलिए पुस्तक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पांचवा बिंदु अपन है हेतुवाची जो शब्द है, यानी उनका कारण, उसमें हेतुवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। पुण्येन हरि दृष्ट है, पुण्य से हरि दिखाई दिया, तो पुण्य के कारण हरि दिखाई दिया, इसलिए पुण्य में तृतीय विभक्ति। ऐसे छठा बिंदु है प्रकृति आदि जो क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की जो विशेषता प्रकट करते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, तो उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से साधु है, तो यहाँ प्रकृति से साधु है तो इसे प्रकृत्या, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। गणेश सुखेन जीवती, गणेश सुखपूर्वक जीता है, तो सुखपूर्वक जीता है तो क्रिया का विशेषण हो गया, इसलिए सुखेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला सातवां बिंदु है अपना निषेधार्थक अलम, यानी अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम में चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है और तृतीय का भी, लेकिन दोनों अलम में अंतर है। एक अलम में निषेधार्थक, एक अलम में पर्याप्त। यहाँ निषेधार्थक है, इसलिए यहाँ इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे अलम हसितेन, अलम विवादेन, हसितेन विवादेन, इनमें तृतीय विभक्ति है क्योंकि यहाँ निषेध के लिए, विवाद मत करो, हंसो मत, तो यहाँ ये निषेध है, इसलिए यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तृतीय के बाद में अगली हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दान आदि यानी देने आदि के कार्य में दान आदि किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यच्छ धातु है, दा धातु है, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नृपे निर्धनाय धनम यच्छति, राजा
गरीब को धन देता है। तो यच्छ धातु आई तो यहाँ निर्धन आए, यानी जिसको हम कोई दान में दें, किसी को वस्तु दी जाती है, जिसको दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकः स्वयं मित्राय पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। तो यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति आई स्वयं मित्राय, क्योंकि उसने मित्र को पुस्तक दी। इसमें एक बात और है कि देने के योग में कभी षष्ठी विभक्ति भी आती है, लेकिन वहाँ जब वाक्य में हमें ये पता चले हम किसी को वस्तु दे तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं लगे, यानी दान नहीं दिया जा रहा है उसमें, इसमें दान दिया जा रहा है, हम लेंगे नहीं, इसलिए यहाँ चतुर्थी है। उसमें जैसे अहम रजकस्य वस्त्रम ददामी, मैं धोबी को कपड़े देती हूँ। तो यहाँ क्या है, रजकस्य आया, दिन दा धातु तो वही है, लेकिन कपड़े धोबी को हमने दिए तो हम वापस लेंगे उससे, हमने दान में नहीं दिए हैं। तो यहाँ रजकस्य इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला चतुर्थी का ही दूसरा बिंदु है, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और अन्य भी धातुएं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच धातु में भक्ताय रामायणम रोचते, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। तो यहाँ जो कर्ता है उसमें रुच धातु के कर्ता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भक्ताय ये चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे क्रुद्ध यानी क्रुद्ध आदि जो अर्थ वाली धातुएं होती हैं उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे क्रुद्ध है, द्रुह है, ईर्ष है, असूय है। तो इन धातुओं में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो क्रुद्ध धातु हुई, तो यहाँ पुत्र पर क्रोध हुआ, तो यहाँ पुत्र में चतुर्थी विभक्ति हुई। तो जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे स्प्रिय धातु में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः पुष्पाय स्पृहति, बालक को पुष्प के लिए इच्छा करता है, तो जिस चीज की इच्छा करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे ही पांचवा बिंदु अपना है, कुछ पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, स्वधा, वसट, ये इन योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः जैसे रामाय नमः, गणेशाय नमः, सरस्वते नमः, तो नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई। ऐसे गणेशाय स्वाहा, गणेशाय स्वधा, तो इनमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम, जैसे मैंने पहले भी बताया, अलम में तृतीय विभक्ति भी हुई और चतुर्थी भी होती है। वहाँ तृतीय हुई जब निषेध था, यहाँ जब पर्याप्त या समर्थ है तो देत्यभ्य हरि अलम, देत्यों के हरि पर्याप्त है या समर्थ है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। जैसे देत्यभ्य, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अगला बिंदु अपना है जिसमें जो ऋणदाता होता है, यानी जो ऋण देने वाला होता है, उस ऋणदाता में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाक्य है, देवदत्त है यज्ञ दत्ताय शतम धारयति, देवदत्त यज्ञ दत्त को 100 रुपये का ऋणी है, यानी जो देने वाला कौन है, यज्ञ दत्त है, तो यज्ञ दत्त में चतुर्थी विभक्ति हुई है। यज्ञ दत्त ने ऋण दिया है तो ऋणदाता में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपना अगला बिंदु है सातवां, कि जो प्रयोजनवाची शब्द है, किसी कारण या प्रयोजन से हम कोई कार्य करते हैं तो उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकः दुग्धाय क्रंदति, बालक दूध के लिए रोता है, तो बालक किसके लिए रो रहा है, दूध के लिए, ये इसका प्रयोजन है, कारण है, तो वहाँ उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला अपना बिंदु है जिसमें कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कथय, निवेदय, उपदिश, कहना, निवेदन करना, उपदेश देना, तो इनमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। रामः स्वयं मित्राय कथयति, राम अपने मित्र से कहता है, या राम उपदेश देता है, राम निवेदन करता है। तो हम इस प्रकार जो कहते हैं, निवेदन करते हैं, उपदेश देते हैं, तो जिसको हम कहते हैं, जिससे निवेदन करते हैं या जिसको उपदेश देते हैं, तो वहाँ ऐसी धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ है साधु सज्जनाय उपदिशति, साधु सज्जन को उपदेश देता है, तो सज्जन को के लिए उपदेश देता है, यहाँ ऐसे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है।